जग्गी ने एक अपने आप को अभी एक झूठ भी एक्सपोज होगा, कमल जी ने अभी बात किया है। जग्गी जो अपने 2-3 जन्मों की कथा सुनाता है, उसमें से एक कथा में सदगुरु ब्रह्मा की बात करता है। उनका फोटो दिखाओ जरा। और सदगुरु ब्रह्मा के एक शिष्य जग्गी का जो ट्रायंगल बनाया जग्गी ने, फ्रीमेजन का ट्रायंगल, जग्गी ऊपर, यहाँ उसकी पत्नी विज्जी और यहाँ भारती। ये जो भारती है उसकी एक शिष्या, उसको बताया सदगुरु ब्रह्मा की वो शिष्या थी और वही उसको कंटिन्यू कर रही है। और सदगुरु ब्रह्मा के पूरे विरासत पे जग्गी ने कब्जा कर लेना चाहा। और सदगुरु ब्रह्मा बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध योगी थे और सदगुरु ब्रह्मा के ही सदगुरु शब्द को इसने खुद चुरा लिया। कमल जी ने इसको एक्सपोज किया। कमल जी आप बताइए कि आपने कैसे एक्सपोज किया है, फिर वो सुनाया जाएगा, अभी ऑडियो सुनाया जाएगा जग्गी के लोगों। जी जी। तो कोयम्बटूर के पास तमिलनाडु में एक गांव है, जिस गांव का नाम है येडापल्ली। तो येडापल्ली गांव है। करीब 100-125 साल पहले वहां पे सदगुरु ब्रह्मा नाम के कोई सिद्ध योगी आए थे और वो वहां पे कुछ दिन रुके थे। तो लोगों ने वहां पे उनका मंदिर बना रखा है। लोगों ने येडापल्ली नाम के गांव में सदगुरु ब्रह्मा का एक मंदिर बना रखा है। अब मैंने वहां के गांव के लोगों से बात की तो गांव के लोगों ने बताया कि ये जो सदगुरु ब्रह्मा है, इनका आज के सदगुरु जग्गी वासुदेव से कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने पूछा कि भाई सदगुरु जग्गी वासुदेव को जो टाइटल मिला है, क्या वो इन सदगुरु ब्रह्मा जी की वजह से मिला है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो ये टाइटल अपने आप को खुद दिया है। सदगुरु जग्गी ने अपने आप को सदगुरु का टाइटल खुद दिया है, अकॉर्डिंग टू उस गांव के निवासियों के अकॉर्डिंग। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि चलो ऐसा हुआ हो कि सदगुरु जग्गी वासुदेव आए हों यहाँ पे, इस मंदिर में उपासना की हो, वो कह रहे थे कि यहाँ पे मंदिर में हर महीने पूजा होती है, बड़ी पूजा, और साल में एक बार बहुत बड़ी पूजा होती है जिसमें अन्नदान होता है, सब कुछ होता है। सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है, जग्गी वासुदेव आज तक उस गांव में कभी गए नहीं है, उनकी हिम्मत भी नहीं होती जाने की। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि जो लोग ईशा फाउंडेशन वाले, जो लोग मतलब स्पेशली नॉर्थ इंडिया से जो लोग ईशा फाउंडेशन में जाते हैं, वो इस गांव में जाते हैं। तो अगर मान लो यहाँ से कोई, दिल्ली से कोई जाएगा सदगुरु जग्गी वासुदेव के सेंटर में, तो वो एक बार इस गांव में होता हुआ जाएगा। अब जब इस गांव में होते हुए जाते हैं तो उनके दिमाग में ये इंप्रेशन होता है जैसे ये दोनों आपस में लिंक है, और ये वाला जो इस गांव में जो मंदिर है वो भी सदगुरु जग्गी वासुदेव से रिलेटेड है। जबकि जग्गी वासुदेव कभी वहां पे गए नहीं, कभी कुछ किया नहीं, और इनका आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। तो ये ऐसे है जैसे कि मैं अपने नाम के आगे मान लो अंबानी लगा दूं और मैं कहूं कि मेरा रिलेशन अंबानी के साथ है और मैं भी बिजनेसमैन हूं, और उसके बदले में मैं बिजनेस लेता रहूं इधर उधर से अंबानी का नाम यूज करके। तो ये सीधे सीधे मेरे ख्याल से सीधे सीधे दूसरों को बहकाने का और चोरी है, ये व्यक्तित्व की चोरी, सदगुरु ब्रह्मा के व्यक्तित्व की चोरी और ओशो के साहित्य की चोरी, और दो चोरी मिलकर सदगुरु जग्गी वासुदेव बन गया। ये जग्गी वासुदेव का ऑफिशियल बायोग्राफी है। इसमें उसने अपने आप को कोरिलेट कर लिया है सदगुरु ब्रह्मा से। इस पुस्तक का पढ़ी नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने कोरिलेट किया, लेकिन मैं तो उनके गांव के लोगों के हिसाब से बता रहा था। हाँ, 166 नंबर पेज पे। तो आपने जो कहा कि नॉर्थ इंडिया के लोग जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि जग्गी अनकहे रूप से खुद को सदगुरु ब्रह्मा का उत्तराधिकारी घोषित कर चुका है। ये पूरी तरह से, आप इसमें एक लाइन देखिए, जग्गी फिर अपने एक जन्म के बारे में बताने लगे। देखिए कितनी चालाकी से लिखा गया, जग्गी अपने जन्म के बारे में बताने लगे। तो ये जग्गी के जन्म, पिछला जन्म चल रहा है। अब देखिए, उन्होंने एक साधु और क्रोधी स्वभाव के प्रचंड योगी सदगुरु श्री ब्रह्मा की बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह योगी ने अपने जीवन के असंभव दिखने वाले मिशन के लिए समर्थन जुटाने की भरसक कोशिश की। तो ये जग्गी ये कह रहा है कि ये जो ध्यान लिंग है सदगुरु ब्रह्मा के नहीं कर पाया, वो ध्यान लिंग मैंने बनाया सदगुरु ब्रह्मा के आदेश से, यानी खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आपने जो गांव वालों से बात किया है, मैं चाहूंगा एक वीडियो सुनाया जाए कि सदगुरु, ये जो जग्गी कितना झूठ बोलता है। ध्यान लिंग की अवधारणा सदगुरु ब्रह्मा का चुराकर, नाम सदगुरु ब्रह्मा से सदगुरु चुराकर, लिटरेचर ओशो का चुराकर, सब कुछ चुराकर और एक साम्राज्य का मालिक बन गया। और जो उस साम्राज्य को दिखाता है आईना
कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, हिंदू धर्म का विनाश कर रहे हो, तुम क्रिश्चियनिटी की तरफ हिंदुओं को भेज रहे हो, योगा इज नॉट हिंदू कहने वाले, कृष्ण की मां यशोदा उनकी प्रेमिका कहने वाले, फिर उसके खिलाफ वो नोटिस भेजता है। तो कमल जी आप जरा थोड़ा सा डिकोड कर दीजिए, फिर वो ऑडियो सुनाया जाए। जी जी, मेरे ख्याल से ऑडियो प्ले कर लेते हैं। ऑडियो प्ले करने के बाद मैं बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी, सारी बातें ऑडियो में नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। कुछ कुछ जो मेन छोटी छोटी बातें हैं वो इस ऑडियो में है। जी जी। ठीक ठीक। Sadhguru, he's a saint. Okay. Back, Mm-hmm. he was a saint. He had traveled throughout Tamil Nadu, Mm-hmm. and he has come and stayed in Adipalli, this place, for some time and gone. Okay. Sir, what is the name of the village that you are talking about? It's Edapalli. Chedapalli. Edapalli. Yedapalli. Yeah, Edapalli. Yedapalli. Okay. Yeah. And you are talking about Sadhguru Brahma. Yeah. So, what is the relation of this village with Jaggi Vasudev, Sadhguru Jaggi Vasudev, as he call himself? Nothing. Nothing. And how is Sadhguru Brahma related to Jaggi Vasudev? No, he is not related. He is more than 100 years back. He had come, stayed in Edapalli, then Ellanadi, another place near Ooty. Okay. 2-3 places he has stayed there and is gone. Okay. Because he had stayed in this place, we are celebrating him as a guru. Okay. And we are doing puja. Okay. Every monthly puja, there's people who have got this thing. The committee members, they do that monthly puja. Okay. Yearly once we celebrate, we have Annadanam, and we celebrate one festival. Okay. During February. Great. ये क्या कह रहे हैं कमल भाई? तो ये कह रहे हैं, पहला तो इन्होंने बोला कि सदगुरु जग्गी वासु, पहले तो सदगुरु ब्रह्मा जी के बारे में बताया कि वो आए थे और वो आके यहाँ पे रुके थे कुछ दिन, 2-3 जगह के नाम बताए, वहां पे रुके थे। पहली बात तो ये जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं वो आदमी येडापल्ली गांव का ही है, तो उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी इसलिए मुझे बात करनी पड़ी, वरना तो संदीप जी खुद ही बात कर लेते। तो उनसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हो रही है। उन्होंने बताया कि वहां पे सदगुरु ब्रह्मा जो है वो आए थे करीब 100 साल से ज्यादा पहले, और वो सिद्ध पुरुष थे। तो उनका यहाँ पे मंदिर बना हुआ है जिसमें रेगुलर पूजा होती है, हर महीने एक बड़ी पूजा होती है और साल में एक बड़ा उत्सव होता है। उस उत्सव में अन्नदान होता है, ये सब चीजें होती हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या ये ब्रह्मा जो है, सदगुरु ब्रह्मा, किसी तरीके से जग्गी से रिलेटेड है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है उनसे, और इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने गांव का नाम बताया, सारा कुछ बताया। तो ये सारा कुछ उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा गांव वालों ने, और ये कभी वहां नहीं जाता, और लेकिन इसने अपनी बायोग्राफी से सदगुरु ब्रह्मा का पूरा विरासत छीनने के लिए फर्जी बायोग्राफी में भी लिखवा दी। अब आप देखिए इससे बड़ा चोरी क्या होगा, आप बताओ कमल भाई, इससे बड़ी चोरी, इससे बड़ी झूठ क्या होगी? तो आगे मैंने उनसे ये भी पूछा था कि एक बात बताइए कि सदगुरु का जो टाइटल है वो जग्गी वासुदेव को कैसे मिला? तो उन्होंने कहा ये उन्होंने अपने आप को दिया है, जग्गी वासुदेव का टाइटल। और ये जो आदमी है, ये आदमी खुद भी ईशा फाउंडेशन में एक बार गया हुआ है। वो कह रहा था कि मैं 5-6 साल पहले गया था, बट मुझे वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ज्यादा कमर्शियल है और उनका आध्यात्म से रिलेशन नहीं है, वो तो बस कमर्शियल है, योगा वोगा करा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था, सुना देते हैं, वो सुना देते हैं। हाँ, ये 2-3 जो पोर्शन है वो भी सुना दो मिंटू। Got the Sadguru title, Jaggi Vasudev. Jaggi Vasudev. That is his own title. He has given him that title. Okay, so he has given him himself. Title of this. Anything that you can tell me about Jaggi Vasudev? He is what he is conducting class. He is charging for those classes. Okay. It's more commercial than spiritual, as far as I am concerned.
और एक और टुकड़ा होगा। Into the village, Sadhguru. Oh, no. No. Not your village. He has never been to the village. No. Okay. Uh, And there is no relation of his with the village. no, Got it. not him. But people from there, people who visit Isha Uh-huh. from north, they come here. Okay. They come here. And why Come here. They sit and meditate for some time and go off. That's all. Okay. And why do people visit the village? Because of Sadhguru Brahma. Yeah. Okay. See, some people from Nilgiris would have gone there to Isha. Uh-huh. They would have told them about this mutt, Okay. the Sadhguru mutt. So they wanted to. They were thinking that this belongs to that Jaki was there. Okay. So people think that this mutt belongs to Sadhguru Jaggi Vasudev, Yeah. but this has nothing to do with them. So our village, this Edapalli village, Okay. we are the owners here. He can't come here. He Okay. can't come and claim it. It's us. Yeah. No claim. Definitely. आपने ये आप कमल भाई एक बात समझा, वो जो आपने पूछा कि वो जो कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि ये जो मठ है उस गांव का, ये जग्गी वासुदेव से रिलेटेड है। आपने पूछा तो उन्होंने मना किया। असल में ईसा भेज ही यही रहा है कि ये जग्गी का पुनर्जन्म है। ये पिछले सदगुरु ब्रह्मा के ध्यान लिंगम के कॉन्सेप्ट जो अधूरा रह गया उसको जग्गी पूरा करने आए हैं। तो लोग अपने जग्गी के पुनर्जन्म की खोज में उस गांव में जाते हैं, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है वहां। तो मेरा सदगुरु जग्गी वासुदेव को एक सजेशन है कि आप उस गांव में जाइए, और उस गांव के लोग तो धार्मिक लोग हैं ना। जब बाहर से सदगुरु ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उनके लिए मंदिर बना दिया, तो आप एक बार जाओ तो सही वहां पे। हो सकता है आपके लिए उससे भी बड़ा मंदिर बना दे, अगर आपके अंदर सही में कोई सिद्धि है तो। ठीक बात। वरना फिर आपको सुन के आना पड़ेगा कुछ ना कुछ गांव के लोगों से। तो इन्होंने हिम्मत नहीं है, क्योंकि बड़ी सभ्य भाषा में बोला, लेकिन इन्होंने ये बात भी बोली है कि ही कांट कम हियर, ही कैन नॉट कम हियर। वो आ नहीं सकता यहाँ पे, आ नहीं सकता। और पूरे गांव वाले और गांव वालों ने मेरे जो बात हुई है, वो गांव वाले कहते हैं कि वो चूंकि उसने पूरे चोरी का क्या काम किया है, तो वो गांव वालों का सामना करने से बहुत डरता है। सदगुरु ब्रह्मा को अपने आप को पिछले जन्म में जोड़ के, अब आप एक भाषा देखिए ना कैसे लिखा गया है। जग्गी फिर एक और जन्म के बारे में बताने लगे। उन्होंने एक साधु क्रोधी स्वभाव के प्रचंड योगी सदगुरु ब्रह्मा की बात की, और सदगुरु ब्रह्मा किस तरह योगी ने अपने जीवन के असंभव से दिखने वाले मिशन के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया। हालांकि उनके पास इसे साकार करने के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान था, योग था, लेकिन सामाजिक विरोध की वजह से वो पूरा नहीं कर सके। जिस गांव में है वहां सदगुरु ब्रह्मा की पूजा हो रही है, ये उसको सामाजिक विरोध बता रहे हैं। देखो कितना झूठ है ये। और उसके बाद सामाजिक तौर तरीकों में माहिर न होने की वजह से वो इसके खिलाफ बढ़ते क्रोध को शांत न कर सके। उनके खिलाफ गांव वालों का क्रोध है कमल जी, या जग्गी के खिलाफ गांव वालों का क्रोध है? आप बताइए, ये कैसे झूठी बायोग्राफी लिखवाई गई? ये एक्चुअली ये तो इनका नैरेटिव रहता ही है ना, कि जब मोदी जी बोलते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि देखो उन्होंने इतना सहा, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमेशा ये समाज में इस तरह का फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई अच्छा हुआ है तो समाज ने उसको पुल डाउन किया है, वो तो बड़ा अच्छा था, समाज उसको खींच रहा था नीचे। ये जो है, ये इनका नैरेटिव हमेशा से रहा है। जैसे हिंदू समाज जो है वो किसी भी अच्छी चीज के विरोध में रहा हो, जैसे हिंदू समाज जो है वो तरक्की के विरोध में रहा हो, वो डेवलपमेंट के विरोध में रहा हो, ये नैरेटिव इनका इस भाषा से दिखाई देता है। संदीप भाई दिखाई दे रहा और कह रहा है। और एक छोटी सी चीज और संदीप भाई, आप देखेंगे तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है, जग्गी वासुदेव सारी दुनिया में जा के बोलते हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप इतना चार्ज क्यों करते हो, तो वो सब जगह जा के बोलते हैं कि भाई देखो हम अमीर लोगों से चार्ज करते हैं ताकि हम तमिलनाडु में फ्री में दे सके। ये जो गांव के लोग हैं ये कह रहे हैं कि जग्गी वासुदेव चार्ज करता है। अगर थोड़ा बहुत भी वो फ्री में, अगर वो फ्री में दे रहे होते तो कम से कम ये गांव वाले ये तो कहते हैं कि तमिलनाडु में तो वो फ्री में इतना काम कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, वो फ्री में सिखा रहे हैं।
तो तमिलनाडु में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वो फ्री में सिखा रहे हैं? ये भी बहुत कोई छोटा मोटा एक आधा उन्होंने कहीं पे कर दिया होगा दिखाने के लिए, फोटो ऑप के लिए। और नहीं, वो कुछ फ्री में, उसका फोटो दिखाओ, वो अपने पैर का फोटो तो 4,000 रुपए में बेच रहा है। तो क्या पता था राम और कृष्ण जी को मालूम होता कि ये काम होता तो अपने वंशज, कृष्ण जी तो अपने वंश को फिर खत्म ही नहीं करते, कहते तुम मेरे पैर का फोटो ले लो, कलयुग में बेच के तुम लोगों का काम चल जाएगा। ये अपने पैर के फोटो 4,000 में बेच रहा है। तुलसीदास जी ने अपने पैर के फोटो नहीं बेचे, ये अपने पैर के फोटो बेच रहा है। ये तो पूरा कमर्शियल बाबा है, ये क्या करेगा। मैं एक और बात कह रहा हूं कि कैसे दूसरे की विरासत, सदगुरु ब्रह्मा की विरासत को छीना, ओशो के चुराया, ओशो के लिटरेचर को चुराया और मिक्स करके, और इनका जो गुरु था प्रभाकर, जिन्होंने इनको योग सिखाया, गुरु प्रभाकर का फोटो भी मैं कहूंगा कल्ट वाले में होगा, उसको इसने भुला दिया। कमल भाई, ये प्रभाकर की कभी नाम नहीं लेते जिन्होंने इनको इसको योग सिखाया। हाँ, उनसे अलग हो गई शायद, इन्होंने ईशा फाउंडेशन के नाम से अलग अलग सेटअप खोला था। तो गुरु से जो सीखना था वो सीख लिया, फिर आके अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, यही काम किया है इन्होंने। और पत्नी ने विरोध किया, पत्नी से मूर्ति, ये इसको लोग हिंदू कहते हैं, पत्नी से मूर्तियां छीन ली। पत्नी खुद कह रही है तुमने मेरे मंदिर छीन लिए, तुमने मेरी मूर्तियां छीन ली। ध्यान लिंग के आधार पे इसने अपने आप को 3 जन्मों की कथा कहने के लिए ध्यान लिंग की अवधारणा पूरे श्रुति में, आपने तो शंकराचार्य पढ़ाया है, शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि अगर जो श्रुति के विरुद्ध है वो धर्म नहीं है, वेद के विरुद्ध है। वेद में आत्मलिंग की बात है, कोई ध्यान लिंग की बात नहीं है। ये जो इसने ध्यान लिंग की स्थापना की है, ये तो श्रुति विरुद्ध है पूरा। वही तो नास्तिक है। अगर देखा जाए तो नास्तिक की जो परिभाषा है हमारे यहाँ पे, नास्तिक की परिभाषा ही ये है। नास्तिकता ऐसा नहीं है कि नास्तिकता इज इक्वल टू एथिज्म। एथिज्म और नास्तिकता में अंतर है। जब हम हिंदी में नास्तिक शब्द बोलते हैं तो नास्तिक का मतलब है कि वो 6 प्रमाणों को नहीं मानता है, वो श्रुति प्रमाण को नहीं मानता है, जो वेदों में लिखा हुआ है, अगर कोई उसको नहीं मानता है। इसीलिए बौद्ध दर्शन को नास्तिक बोला गया है। क्यों? क्योंकि बौद्ध दर्शन जो है वो वेदों को प्रमाण नहीं मानता। सही बात। ये देखिए पैर बेच रहा है, पैर के फोटो महंगे से बेच रहा है। अब बताओ, मतलब पागलपन की हद ही हो रही।